मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है अराजकतावाद। अराजकतावाद का क्या अभिप्राय है, उसका कैसे विकास हुआ और अराजकतावाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एनार्किया से हुई है, जिसका अभिप्राय है शासन का अभाव। आधुनिक अराजकतावाद 18वीं सदी के अंतिम चरण की और 19वीं सदी की प्रमुख विचारधारा है। अराजकतावाद का अभिप्राय है राज्य एवं शासन की समाप्ति कर उसके स्थान पर राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, जिसमें शोषण और बल प्रयोग का स्थान नहीं हो। अराजकतावाद में सेना, न्यायालय और जेल के लिए कोई स्थान नहीं है और कानून का पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करेगा, किसी भय, आतंक या दबाव के कारण नहीं। अराजकतावाद के जन्मदाता प्रिंस क्रोपोटकिन है। प्रिंस क्रोपोटकिन के शब्दों में अराजकतावाद जीवन के उस सिद्धांत या आदर्श को कहते हैं जिसके अधीन सरकार विहीन समाज व सरकार की कल्पना की जाती है। इस प्रकार के समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कानून या सत्ता के आदेशों का पालन करने के लिए समर्पण करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे समाज में सामंजस्य उत्पादन तथा उपयोग एक सभ्य प्राणी की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक और व्यावसायिक बुराइयों की ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते की नीति से उत्पन्न होगा। व्यक्तिवादी अराजकतावादी विचारक निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि साम्यवादी निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अराजकतावाद का विकास कैसे हुआ। प्राचीन ग्रीक यूनान में स्टाइक विचारधारा के जन्मदाता जैनों ने एक राज्य विहीन समाज का प्रतिपादन किया था। मनु ने मनुस्मृति में जो विचार दिए हैं वह भी अराजकतावाद के ही समान है। मध्य युग के धर्म सुधार में पीटर शेलेस्की ने चर्च और राज्य के विषय में अराजकतावादी सिद्धांतों का वर्णन किया तथा राज्य की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य शक्ति पर आधारित संस्था है। मध्य युग में स्पिनल तथा शैली के विचारों में भी अराजकतावाद की झलक मिलती है। एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर आदि के विचारों ने भी अराजकतावाद का विकास किया। अराजकतावाद के प्रतिपादकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिवादी अराजकतावादी, जर्मनी के मैक्स स्टर्नर, अमेरिका के बेंजामिन टकर, थॉमस हॉजस्किन आदि विद्वान व्यक्तिवादी अराजकतावादी हैं। ये राज्य का विरोध करते हैं और प्रत्येक कार्य बिना सामाजिक संगठन के चलाना चाहते हैं। फिर है साम्यवादी अराजकतावादी। बाकुनिन, प्रिंस क्रोपोटकिन, गॉडविन, प्रोधा आदि विद्वान साम्यवादी अराजकतावादी हैं। गॉडविन और प्रोधा को व्यक्तिवादी व साम्यवादी अराजकतावादियों के मध्य के विचारक कहा जाता है। आधुनिक युग में अराजकतावाद की दिशा में सबसे गंभीर चिंतन विलियम गॉडविन ने किया। प्रोधा ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ प्रॉपर्टी में लिखा कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ। प्रोधा ने ही सर्वप्रथम अराजकतावाद की सुव्यवस्थित विचारधारा का प्रतिपादन किया। थोरो ने भी अराजकतावाद विचार के विकास में अपना योगदान दिया। इसी तरह
टॉल्स्टॉय ने भी अपने साहित्यिक लेखों में अराजकतावादी विचार प्रतिपादित किए। भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचारक महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों को भी अराजकतावादी विचारक माना जा सकता है। वॉरेन वेस्टमिट के विचारों में भी अराजकतावाद की झलक मिलती है। अब हम अध्ययन करेंगे अराजकतावाद के प्रमुख सिद्धांतों की। अराजकतावाद के जो प्रमुख सिद्धांत या लक्षण इस प्रकार हैं। फर्स्ट है राज्य एक अनावश्यक बुराई। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक व्यर्थ की संस्था है। यह जो भी कार्य करता है वे कार्य व्यक्ति द्वारा ऐच्छिक समुदायों के माध्यम से सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। अराजकतावादी तो यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र में अगर सेनाएं न हो तो भी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न उठ खड़ा नहीं होगा। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जन क्रांतियाँ विदेशी आक्रमणों का मुकाबला सेनाओं की अपेक्षा अधिक सफलता के साथ कर सकते हैं। अराजकतावादी आर्थिक आधार पर भी राज्य को अनावश्यक मानते हैं। अराजकतावादी का मानना है कि आर्थिक हितों की रक्षा हेतु राज्य की समाप्ति ही अनिवार्य है। इसी प्रकार अराजकतावादियों का ये मानना है कि राज्य को क्रोपोटकिन ने राज्य के ऐतिहासिक आधार पर भी खंडन किया है और राज्य को व्यर्थ की संस्था माना है। अतः अराजकतावादी राज्य को अस्वाभाविक, अनैतिक और अप्रासंगिक मानते हैं। ये राज्य को ऐतिहासिक आधार पर और आर्थिक आधार पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। अराजकतावादी सभी क्षेत्रों में राज्य का पूर्ण विरोध करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है अराजकतावादी विचारधारा की कि धर्म का विरोध। अराजकतावादी धर्म का विरोध करते हैं और उनका ये मानना है कि धर्म के चक्कर में व्यक्ति भाग्यवादी बनकर निकम्मा बन जाता है। प्रोधा ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन में ईश्वर, धर्म और नैतिकता पर एक व्यापक अध्याय लिखा है। उन अध्यायों में लिखा है कि ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी और कायरता है। ईश्वर ढोंग और झूठ है। ईश्वर अत्याचार एवं विपत्ति है। ईश्वर अशुभ है। अतः अराजकतावादी धर्म का विरोध करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है प्रतिनिध्यात्मक सरकार का विरोध। अराजकतावादी जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की आलोचना करते हैं और उनका ये मानना है कि प्रतिनिध्यात्मक शासन में बहुमत का अन्याय और अल्पमत की बुद्धिहीनता प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण पर विश्वास। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, जिससे स्थानीय और व्यक्तिगत महत्व की चीज़ें पूर्णतः उपेक्षित हो जाती हैं। अतः व्यक्ति को यह पूरी छूट होनी चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी समुदाय बनाना चाहे बनाए। राज्य को इसके मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी विकेंद्रीकरण को लाभदायक माना है अराजकतावादियों ने। नेक्स्ट विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान समर्थक। व्यक्तिवादियों से कहीं अधिक अराजकतावादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अराजकतावादी व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण को अनुचित ठहराते हैं, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोच्च हित है। वह तभी प्राप्त की जा सकती है जब व्यक्ति पर समाज द्वारा लगाए गए बाह्य नियंत्रण या पशुबल के आधार पर लगाए गए नियंत्रण पूर्णतः हटा लिए जाएं। नेक्स्ट विशेषता है मानव स्वभाव से गुणी। अराजकतावादी मनुष्य को जन्म से अच्छा, सहयोगी, प्रिय व विवेकी मानते हैं और उनका ये मानना है कि समाज का विकास पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। मानव में प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता के तत्वों की प्रधानता है।
आज मानव जीवन की जो बुराइयां हैं उसका उत्तरदायी बाध्यकारी राज्य है। यदि राज्य विहीन, वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करता है तो वह मानवीय सद्गुणों व परस्पर सहयोग की भावना से ही संभव है। नेक्स्ट विशेषता है पूंजीवाद का शत्रु। अराजकतावादियों के अनुसार पूंजीवाद का अंत ही समस्त समस्याओं का समाधान है। अराजकतावादियों के अनुसार विश्व में युद्धों का मूल कारण संपत्ति की विषमता ही है। गॉडविन ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में यूरोपीय युद्धों का वर्णन किया है और इन समस्त यूरोपीय युद्धों का मूल कारण आर्थिक विषमता ही है। उत्पादन के प्रमुख जो कर्ता धर्ता श्रमिक होते हैं, लेकिन वह फिर भी भूखा, वस्त्रहीन और आवासहीन होता है। अतः अराजकतावादी संपत्ति व पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना। अराजकतावादी दर्शन का प्रमुख लक्षण है राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना और इस समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का भेद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है अराजकतावाद साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करता है। अराजकतावाद पूंजीवाद का विरोधी है और इसी कारण वह साम्राज्यवाद की भी निंदा करता है। साम्राज्यवाद स्वतंत्रता का विरोधी है और मानव जाति का शोषण करता है, जबकि अराजकतावाद स्वतंत्रता, सहयोग व समन्वय में विश्वास करता है। अराजकतावादी इसका विरोध कर विश्व शांति और विश्व सहयोग और समन्वय में विश्वास रखते हुए विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है अराजकतावादी पद्धति। अराजकतावादी समाज की स्थापना दो प्रकार की पद्धतियों को अपनाकर की जा सकती है, हिंसात्मक और अहिंसात्मक पद्धति। क्रांतिकारी अराजकतावादी हिंसात्मक तरीके से राज्य, धर्म और व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति पर बल देते हैं। कुछ अराजकतावादी शांति व वार्ता से तथा साधनों की पवित्रता अपनाकर राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। ये एकदम क्रांति करना नहीं चाहते हैं और धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से राज्य का अंत करना चाहते हैं। इस साधन का प्रयोग करने से पहले साधन की औचित्यता या अनौचित्यता का ध्यान रखते हैं। अतः अराजकतावादी क्रांतिकारी और शांतिकारी दोनों ही पद्धतियां अपनाकर अराजकतावादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है अराजकतावादी समाज पिरामिडिकल होगा। अराजकतावाद का संबंध साध्य से है। राज्य की समाप्ति के पश्चात भावी समाज कैसे होगा, उसे अराजकतावादियों का पिरामिडिकल समाज कहा जाएगा। उनके अनुसार भावी अराजकतावादी समाज में पुलिस और सेना की आवश्यकता नहीं होगी और इसमें आर्थिक शोषण भी नहीं होगा। उत्पादन और उपभोग में समानता होगी और प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सामाजिक कार्य करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करेगा। यदि वे कार्य नहीं करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। कोई अपराध नहीं होगा। अपराधी को सुधार घर में रखा जाएगा। उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं का वितरण समान रूप से होगा। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले वृद्ध, असहाय व्यक्ति, फिर अंत में अन्य लोगों को की जाएगी। इस प्रकार अराजकतावादी ढांचा पिरामिड के रूप में होगा। स्थानीय संघ समाज के संगठन की प्रारंभिक इकाई होंगे। स्वतंत्र स्थानीय संघ द्वारा प्रादेशिक संघ का निर्माण होगा और प्रादेशिक संघों से राष्ट्रीय संघ का और राष्ट्रीय संघ से अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण होगा। इसका संगठन नीचे से ऊपर की ओर होगा। स्थानीय स्वतंत्र संघ कम्यून कहलाएंगे। प्रत्येक समस्या का पर गहन विचार विमर्श स्थानीय स्तर पर होगा। उसके बाद प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। अतः अराजकतावादी दर्शन राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हुए उसे शोषण का
का वर्ग संघर्ष का और अन्याय का प्रतीक मानते हुए राज्य का अंत करना चाहते हैं। अराजकतावादी धर्म, पूंजीवाद और व्यक्तिगत संपत्ति तथा प्रतिनिध्यात्मक सरकार का भी विरोध करते हैं। वे पिरामिडिकल समाज की स्थापना करना चाहते हैं